नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। तो आपको ये वैल्यू भी सॉल्व करके टेन स्क्वायर ए के इक्वल दिखानी है और ये वैल्यू भी आपको सॉल्व करके टेन स्क्वायर ए के बराबर दिखानी है। ठीक है, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी, ये आपकी मिडिल टर्म है, ये आपकी राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो टेकिंग LHS आपको दे रखी है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखिए दो तरीके हैं आपको इसे सॉल्व करने के, एक तो ये सीधी आइडेंटिटी बन रही है, हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, और दूसरा मैंने आपको इजी मेथड बता रखा है कि साइन कॉस के अलावा अगर आप अदर कोई ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो दे रखा हो तो उन्हें साइन कॉस की टर्म में आप चेंज कीजिए और फिर उनका सॉल्यूशन कीजिए। ठीक है, तो ये तो आपकी आइडेंटिटी बन रही है, दोनों तरीके से ये हो जाएगा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए के, ठीक है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है कोसेक स्क्वायर ए के बराबर। लिख देना यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब साइन कॉस की टर्म में चेंज कर दीजिए इसे। सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए के होल अपॉन सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए अपॉन 1, यानी कि साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ये वैल्यू होती है टेन स्क्वायर ए के बराबर, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, एक टर्म तो आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल हो चुकी है। अब हम मिडिल टर्म को लेते हैं। मिडिल टर्म आपको दे रखी है 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, इसे साइन कॉस में हम चेंज करेंगे तो 1 माइनस टेन ए को लिख सकते हैं हम साइन ए अपॉन कॉस ए, होल अपॉन 1 माइनस कॉट ए को लिख सकते हैं हम कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, इसका होल स्क्वायर। तो एलसीएम लिया हमने, कॉस ए एलसीएम आ जाएगा ऊपर, तो कॉस ए माइनस साइन ए, नीचे आपका साइन ए एलसीएम आ जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, इसका होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे फर्स्ट इंटू फोर्थ, साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, इसका होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा ध्यान देना, देखिए यहाँ पर जो वैल्यू है कॉस ए माइनस साइन ए और यहाँ पर साइन ए माइनस कॉस ए है, या तो हम ऊपर से माइनस ले लें या हम
नीचे से माइनस ले लें, ठीक है। तो हम माइनस ले लेते हैं, ऊपर से माइनस ले लेते हैं, तो आपकी वैल्यू बचेगी माइनस साइन ए प्लस ये आपके जो वैल्यू है कॉस ए, यहाँ से हमने माइनस कॉमन लिया, तो माइनस लेने पर आपका साइन ए तो हो जाएगा प्लस के और कॉस ए हो जाएगा आपका माइनस के, इंटू साइन ए अपॉन कॉस ए एज इट इज़ और इंटू इसके अपॉन में साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। तो आपकी इस टर्म से आपकी ये टर्म कैंसिल हो जाएगी और हमारे पास बचेगा आपका माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, इसका होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए को लिख सकते हैं हम टेन ए, और टेन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर ए, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू मिडिल टर्म इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। दोनों टर्म हमने राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव कर दिए, हैंस प्रूव्ड। आप फर्स्ट वाले पार्ट को भी साइन टेन थीटा को टेन ए को साइन ए अपॉन कॉस ए में ब्रेक करके और कॉट ए को कॉस ए अपॉन साइन ए में ब्रेक करके भी हम हल कर सकते हैं, उससे भी हमारा फाइनली वैल्यू टेन स्क्वायर ए के बराबर आता, ठीक है। किसी को कहीं भी कोई दिक्कत हो वो कमेंट में अपनी प्रॉब्लम लिख सकता है, मैं उसका सॉल्यूशन या उसकी कोई वीडियो बनाकर भेज दूंगा।